नमस्कार और आपका स्वागत है स्पेनिश की कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे वोकालिस यानी कि वोवेल्स स्पेनिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि गुड न्यूज है वो कि जो स्पेनिश भाषा में जो वोवेल्स होते हैं जिन्हें वोकालिस बोला जाता है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि पहली चीज ये कि वो देखने में अंग्रेजी के पांचों वोवेल्स से हूबहू मिलते हैं। दूसरी चीज ये कि इनकी जो साउंड्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अंग्रेजी भाषा में जैसे TO2 है, GO गो है, या फिर हर वोवल में लगभग जो है अलग अलग सिचुएशंस में थोड़ी अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन स्पेनिश भाषा में ये 5 वोवल्स हैं। समझ लीजिए ये 5 साउंड्स हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर केस में ये एक तरह की ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अगली चीज ये कि जब हमने लोस अल्फाबेटोस किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्फाबेट्स कर रहे हैं तो हम 2 राउंड्स में इन्हें करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले राउंड में हम समझेंगे कि इन्हें किस तरह पुकारा जाता है और दूसरे राउंड में किस तरह की साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें एक वर्ड में फिट करते हैं। वोवेल्स या वोकालिस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें पुकारा जाता है हूबहू उसी तरह की साउंड ये एक वर्ड में प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन और कम हो जाता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वोकालिस। पहला है आ। अंग्रेजी में लिखने में ये एक ही तरह है, इसे बोला जाता है आ। और चूंकि मैंने कहा कि जिस तरह से इन्हें पुकारा जाता है हूबहू वही साउंड ये देते हैं, तो इसीलिए वर्ड्स में भी ये आ जैसी साउंड देगा। एग्जाम्पल है आर्बोल। हमने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल किया था। ऊपर जो है इसे तिल्दे कहा जाता है, और जहां भी आपको ये तिल्दे दिखे इसका मतलब कि आपको उस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना है। आर्बोल मतलब पेड़ या फिर ट्री। अगला एग्जाम्पल है आमिस्ताद। आमिस्ताद मतलब दोस्ती या फिर फ्रेंडशिप। अगला वोकाल है ए। इंग्लिश के ई से हूबहू मिलता है, लेकिन इसको स्पेनिश में हम ए बोलते हैं। तो जो ए है उसका एग्जाम्पल है एनेरो। एनेरो मतलब जनवरी का जो महीना होता है उसे एनेरो बोला जाता है। अगला एग्जाम्पल है एस्कुएला। एस्कुएला यानी स्कूल। अगला वोवल है ई, और इसका एग्जाम्पल है ईस्ला यानी कि आइलैंड या फिर टापू। और इलेगाल। इलेगाल मतलब इलीगल। अंग्रेजी भाषा में जो इलीगल होता है उसे स्पेनिश में इलेगाल बोला जाता है। अब सुनने में इलेगाल जो है वो इलीगल से काफी मिलता जुलता है। और गुड न्यूज ये है कि कॉग्नेट्स नाम से बहुत सारे वर्ड्स हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, 20,000 से भी ज्यादा, जो हूबहू लिखने और मतलब में अंग्रेजी भाषा से मिलते हैं। हालांकि इस वर्ड में एक एल मिसिंग है, ये हूबहू लिखने में इलीगल जैसा नहीं है, बट 20,000 से भी ज्यादा वर्ड्स ऐसे हैं स्पेनिश भाषा में जो लिखने और मतलब में बिल्कुल मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन लिखने में और मतलब में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो वोकाल है वो है ओ। लाओ दे स्पेनियोल। इसका एग्जाम्पल है ओसो। ओसो यानी कि बेयर या फिर भालू। ओलेर। ओलेर एक तरह की वर्ब यानी क्रिया है। बेयर वो है स्पेनिश लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है टू स्मेल या फिर सूंघना। ओलेर। अगला वोकाल है लाऊ दे स्पेनियोल। ऊ जो है उसका एग्जाम्पल है ऊबा। ऊबा नहीं, ये ऊबा है, क्योंकि ऊबे दे स्पेनियोल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था उसकी जो साउंड है वो ऑलमोस्ट बी, लेटर बी ओलाबे दे स्पेनियोल से मिलती है। तो ये है उबा। उबा यानी कि अंगूर। और जो अगला एग्जाम्पल है वो एक वर्ब या फिर बेरबो है, एक क्रिया है उसार। उसार मतलब किसी चीज को यूज करना। तो आगे मैंने एक्चुअली एक लेटर या फिर एक साउंड को यूज करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वोकालिस के साथ, ताकि हम कंफर्म कर पाए कि सच में ये एक ही तरह की साउंड देता है। तो यहाँ पे मैंने बी लेटर का यूज किया है, तो बी लेटर को यूज करके ही हम सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है बी का ओलाबे दे स्पेनियोल का ला आ के साथ। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो साउंड बनती है बा। और एग्जाम्पल है बाइलार। बाइलार मतलब टू डांस या फिर नाचना, ये एक क्रिया है। अगला एग्जाम्पल है लाबे दे स्पेनियोल यानी ब जो साउंड है उसको ला ए के साथ मिक्स करना। तो
नेचुरली बे की साउंड आएगी। तो एग्जाम्पल है, वो भी एक क्रिया है, बेबेर। बेबेर मतलब टू ड्रिंक। अगला एग्जाम्पल है ला बे का, ला ई के साथ, लेटर ई के साथ, वोकल ई के साथ। तो एग्जाम्पल है बिब्लियोतेका। बिब्लियोतेका का मतलब होता है लाइब्रेरी, जिसे पुस्तकालय भी बोला जाता है हिंदी में। अगला एग्जाम्पल है जो मिक्स है, वो है ला बे दे स्पानियोल और ला ओ, वोकल ओ का। तो नेचुरली ये बनेगा बो, और एग्जाम्पल है बोनीतो। बोनीतो यानी कि प्रिटी, सुंदर जिसे कहा जाता है। और लास्ट एग्जाम्पल है ला बे दे स्पानियोल का, वोकल ऊ के साथ, जो साउंड जो है वो नेचुरली बू की आएगी। और एग्जाम्पल है एक क्रिया, फिर से एक वर्ड, बुस्कार। बुस्कार मतलब जिसे अंग्रेजी में लुक फॉर बोला जाता है, किसी चीज को ढूंढना, बुस्कार। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट की शक्ल में एक साउंड है, उसको इनके साथ जब हम मिलाएंगे तो हूबहू जैसे हिंदी में है वो वैसी ही डायरेक्शन, वैसी ही एक मात्रा का रूप ले लेता है। स्पेनिश में भी बिल्कुल ऐसा है। और क्योंकि हमें पता है किस तरह से हिंदी भाषा बोली जाती है, किस तरह से एक मात्रा को एक व्यंजन के साथ, स्वर और व्यंजन को मिक्स किया जाता है, इसलिए स्पेनिश भाषा में ये कॉम्बिनेशन पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत आसान है। अब मुझे लगता है कि ये सब सिस्टम हमें समझ आ गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हैं और जो भी हमने किया है उसे रिवाइज करते हैं, उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वोकालेस हैं और उनकी जो हिंदी में साउंड है वो भी क्लियरली लिखी हुई है। लास्ट टाइम हमने अल्फाबेटोस किए थे, सब कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स की साउंड हमने अच्छे से की है। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। आप कोशिश कीजिए कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं किस तरह की साउंड ये प्रोड्यूस करेगा स्पेनिश में, आप खुद इसे रीड कीजिए और देखिए कि आप कितना करेक्टली इसे रीड कर पाते हैं। पहला वर्ड है पियरना। पियरना यानी कि लेग, अंग्रेजी में जो लेग बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे एग्जांपल्स लूं जहां एक से ज्यादा वोवल्स एक साथ अकर करते हैं। वो इसलिए कि यहाँ इजीली देख सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा वोवल्स भी साथ हैं तो किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी तरह की कोई नई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अंग्रेजी में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब एक से ज्यादा वोवल्स एक साथ अक्कर करते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक नई साउंड प्रोड्यूस होती है जो उनमें से किसी से भी मिलती नहीं है। लेकिन स्पेनिश में ऐसा नहीं है, बस जैसे ये वोवल्स लिखे हुए हैं आपको उन्हें रीड करते जाना है, यानी पियरना, सिंपल। अगला एग्जाम्पल पेयाटोन। पेयाटोन, क्योंकि यहाँ तिल्दे है तो मैं जो ओ है उस पर थोड़ा स्ट्रेस दूंगी। पेयाटोन मतलब पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है कुएर्दा। कुएर्दा, कुएर्दा यानी रस्सी या फिर रोप। अगला एग्जाम्पल है कुरियोसो। कुरियोसो, कुरियोसो यानी अंग्रेजी में जिसे क्यूरियस कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है कंस्ट्रुएर। कंस्ट्रुएर मतलब जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट यानी कोई चीज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, उसे स्पेनिश में कंस्ट्रुएर कहा जाता है। और लास्ट एग्जाम्पल है दियोस। दियोस यानी भगवान या ईश्वर। तो ये तो थी बात वोकालेस की स्पेनिश में। मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस और बनाऊं ताकि हम डिटेल में स्टडी कर सकें सारे लेटर्स स्पेनिश लैंग्वेज के, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में सारे अल्फाबेटोस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जरूरत है उनको और डिटेल में जानने की। तो जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें और सारे लेटर्स होंगे। भूलिएगा नहीं कि एक सीरीज है कॉन्टिन्यूएशन में, आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप सीरीज के सब पार्ट्स के टाइटल्स या फिर उनके एक्सप्लेनेशन में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्पेनिश पढ़ते रहिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।